रामायण के बाद कहाँ गए थे। रामायण में पवन सुत ना होते तो रामायण की कहानी कुछ और ही होती। राम भक्त पवन सुत रामायण की सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। रामायण की कई कथाएं हमारे पुराणों में मिल जाती हैं, किंतु इसका विवरण कहीं नहीं मिलता। प्रभु श्री राम के वैकुंठ वापस जाने के बाद पवन सुत कहाँ गए, आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि पवन सुत वास्तव में कहाँ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, कई कथाओं में से ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि चीन की तरफ से भारत आए थे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीन से हजारों किलोमीटर दूर भगवान श्री राम से कैसे मिले और फिर लंका युद्ध में अहम भूमिका निभाई। क्या पवन पुत्र लंका युद्ध के बाद वापस चीन चले गए थे? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन की दलित कथाओं में से ऐसे दिव्य वानर का जिक्र मिलता है जो एक देवी के समय पैदा हुआ था। उसके पिता कोई नहीं थे, उसमें जैसे अद्भुत शक्तियाँ थी। चीन के लोग इस दिव्य वानर को मंकी किंग के नाम से पुकारते थे। जी की तरह मंकी किंग की शक्ल बिल्कुल वानर जैसी थी, लेकिन वह 2 पैरों पर चल सकता था। जी की तरह ही इनकी अपार शक्ति का सामना करना किसी देव और दानव की बस का नहीं था। युद्ध कला में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। जी की तरह मंकी किंग हवा बिना किसी मदद के उड़ सकता था। मंकी किंग के बारे में चीनी ग्रंथों में साफ लिखा है कि उनकी एक अद्भुत शक्ति थी कि वे किसी का रूप धारण कर सकते थे। जी का बदलने वाली शक्ति का जिक्र रामायण में बार बार आता है, किंतु हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो किस्से दर्ज हैं वे बताते हैं कि बचपन में बेहद शरारती थे। ऐसा ही चीन के ग्रंथों में मंकी किंग के बारे में लिखा गया है। बाकायदा मंकी किंग के शरारतों के बारे में इन्हीं कथाओं में विस्तार से वर्णन है। मंकी किंग और पवन सुत जी के हथियारों में सामान्यता देखने को मिलती है। चीनी धर्म ग्रंथों के मुताबिक मंकी किंग एक ही हथियार से लड़ते थे और वे दांतों से बनी एक लाठी ही था। वे धारदार हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे। पवन चीन के द्वारा भी कहीं किसी धारदार हथियारों का जिक्र रामायण में नहीं है। वे सिर्फ गदा से ही युद्ध करते थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार मंकी किंग स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। वे देवराज इंद्र से पवन सुत जी के विवादों का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। एक कहानी के मुताबिक इंद्र के वज्र प्रहार से पवन जी अचेत हो गए थे। तब देवताओं ने पवन सुत को से माफ़ी मांगते हुए उनको अलग अलग वरदान दिए थे। हिंदू संस्कृत और चीनी संस्कृत की इस कथाओं में बेहद सामान्यता है। दोनों का अध्ययन करने से कम इतना तो साफ हो जाता है कि मंकी किंग और पवन सुत दोनों का स्वर्ग से ही विवाद हुआ था। तो यह क्या मुमकिन नहीं दोनों असल में एक ही हो? इसके अलावा मंकी किंग की पवन सुत जी की तरह बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों को ही दिव्य शिक्षा मिली थी। शास्त्र और शस्त्र के ज्ञान में दोनों को निपुण माना गया है। इन सारे समानताओं को देखने से यही प्रतीत होता है कि भारत में पवन जी और चीन में मंकी किंग नाम से प्रचलित ये योद्धा एक ही हैं। आपका इस पर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।